अलीगढ़ जीआरपी पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल से युवक द्वारा बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाई जा रही बरामद किशोरियों को वन स्टॉप सेंटर से सोमवार को जिला प्रबोचन अधिकारी के यहां किया गया पेश। पेशी के बाद बच्चियों को फिर भेजा गया वन स्टॉप सेंटर। आगामी दिनों में बच्चियों के परिजन अलीगढ़ आकर बच्चियों को ले जाएंगे अपने साथ। अधिवक्ता उमा शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के थाना माल बाजार के मोहल्ला जलपाईगुड़ी की 2 किशोरियों को एक युवक मिला। उसने बताया कि दिल्ली में वह उन्हें काम दिला सकता है और वह 3 साल में काफी पैसा कमाकर धनवान बन सकती है और वापस अपने घर लौट सकती है। युवक द्वारा काम दिलाने का प्रलोभन देने पर नाबालिग किशोरिया युवक के साथ ट्रेन में सवार होकर दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के प्रभारी गौरव चंदेल को 8 मार्च को ट्रेन द्वारा नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इस बात की जानकारी अलीगढ़ जीआरपी पुलिस को दी। आरपी पुलिस ने दोनों किशोरियों को बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। जीआरपी पुलिस ने दोनों नाबालिग किशोरियों को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। आज दोनों किशोरियों को जिला प्रबोचन अधिकारी के यहां पेश किया गया। वहीं टेलीफोन के माध्यम से किशोरियों के परिजनों से काउंसलिंग की गई। आगामी दिनों में किशोरियों के परिजन अलीगढ़ आकर अपनी बच्चियों को ले जाएंगे। किशोरियों ने बताया कि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनको पश्चिम बंगाल में एक युवक मिला था, उसने कहा था कि दिल्ली में वह दोनों को काम दिला देगा और 3 साल में काफी पैसा कमाकर वह धनवान हो जाएंगे और वापस अपने घर आ सकती है। युवक की बात मानकर किशोरी उसके साथ काम की तलाश में दिल्ली जा रही था, लेकिन अलीगढ़ में जीआरपी पुलिस ने उन्हें उतार लिया। अब किशोरी अपने घर वापस जाना चाहती है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। प्रिया, बताइए आप कहाँ जा रही थी और किसके साथ जा रही थी? कौन था वो लड़का और क्यों जा रही थी? वो लड़का सोनिया पहचानता है वो लड़का को। तो मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम था। मेरा घर में पापा बहुत ड्रिंक करते थे और घर में मुझे परेशान करते थे, रहने नहीं देती थी। इसलिए मजबूरी से वो लड़का बोल रहा था कि वहाँ पे काम है बोल के बच्चा देखने का, इसलिए वो जा रहा था। इसलिए मैं अकेला हो गई थी बोल के मैं भी उसके साथ चली गई। क्या उस लड़के को तुम्हारे माता पिता जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते? हम लोग का उधर का ही है वो लड़का। तो आपके परिवार के लोग नहीं जानते उस लड़के को? नहीं जानते। मैं तो इसकी बात सुन के आई थी। वो जा रही थी तो वो फ्रेंड है बोल के वो भी जा रही है, तो घर में अकेला रहूँगी। फिर घर में बहुत टॉर्चर करता है। पापा मम्मी को भी बहुत टॉर्चर करता है। मम्मी काम करता है, बासा घर में काम करके आता है, पैसा कमाता है और वो पैसा लेके पापा खाता है, खर्च करता है, फिर उड़ा देता है। स्कूल में एडमिशन भी नहीं किया। पैसा दिया था पापा को मेरा मम्मी एडमिशन करने के लिए। मेरा माँ का तो टाइम नहीं होता है क्योंकि मेरा माँ काम में रहता है हर समय। इसलिए मेरा पापा मेरा माँ का पैसा लेके बोला बैंक का बुक बना देगा बोल के नहीं बना के वो ड्रिंक करके माँ को मारता है, मेरे को मारता है। मेरा दादी है एक घर में, मेरा बहन है, मेरा बहन को भी मारता है, दादी को भी मारता है और मुझे भी बहुत टॉर्चर करता है। घर में मम्मी लोग को भी बहुत टॉर्चर करता है। अच्छा से रहने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहन हैं। एक बहन है छोटा 9 साल की। तो उस लड़के ने आपसे क्या कहा था? उस लड़की ने उससे बात किया था सोनिया से, तो सोनिया को बोला था कि वहाँ पे हम लोग रोज़ उधर स्टेशन का उधर जाते थे। हम लोग का स्टेशन उदलाबाड़ी स्टेशन, तो वहाँ पे घूमने जाते थे क्योंकि पापा घर में रहने नहीं देते थे, इसलिए हम लोग उधर जाते थे। फिर वो लड़का बोल रहा था एक दिन रोज़ की रोज़ देखता है तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग क्यों बार बार घर से निकल के आते हो। और पापा को बहुत सारा दिन समझाया, नहीं समझता है पापा, बहुत मारा भी, पुलिस को भी लेके गया था घर में, नहीं समझा। फिर भी उसके बाद वो भैया बोला तो तुम लोग का एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तुम लोग का पापा से दूर जा सकते हो तुम लोग, पर वो तुम आ जाओगे काम करके। वहाँ पे बच्चा देखने का काम है, वहाँ घर का सफाई वफाई करने का काम है, वहाँ पे करके फिर पैसा कमा के उसके बाद 3-4 साल बाद आ जाओगे घर पर। कितना साल उम्र है तुम्हारा? मेरा 15। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 में एडमिशन होने वाली थी, यहाँ दिल्ली चली आई बोल के एडमिशन नहीं हुई। 8 में पढ़ती हूँ, 8 पास किया है। हाँ, घर जाना चाहती हूँ, घर में अच्छा से रहना चाहती हूँ और पढ़ाई करना चाहती हूँ। पापा तुम्हारा फिर मारेगा तो? पापा को अभी घर से निकाल दूँगी। समाज लोग मिलके बोलूँगी पापा को घर से निकाल देने। दीदी ने आपको क्या समझाया? दीदी ने क्या समझाया तुमको? समझाया घर में जाके अच्छा से रहने के लिए और नहीं भागने के लिए बार बार, और मम्मी लोग का बात सुनने के लिए। मम्मी पापा जितना भी कुछ कह रहे पर घर से नहीं निकलने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? उमा शर्मा। उमा जी, बताओ जिस तरह से जो है आपने ये बच्चियों को बरामद किया है, अब इनको क्या करेंगे? कहाँ से कहाँ जा रही, क्या पता चला इनके बारे में? ये 8 तारीख में अपने घर से पश्चिम बंगाल में रहने वाली हैं ये, और वहाँ पर कोई लड़का इनको मिला और
इनको लड़का मिलने के बाद इन्होंने, उस लड़के ने इनको समझाया कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में हम कारखाने और घरों में काम होते हैं, तो उस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। 3 साल तक तुम इतना पैसा कमा लोगी कि तुम अमीर हो जाओगी, और उस 3 साल जब हम पैसा इकट्ठा करने के बाद तुम्हारे घर पर ही छोड़ देंगे, तुम हमारे साथ चलो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद प्रभारी गौरव चंदेल हैं, उनको इस बारे में सूचना मिली कि ये लड़कियां किसी लड़के के साथ जा रही हैं। उन्होंने ट्रेन में जीआरपी पुलिस को सूचित किया कि आप इन लड़कियों को अपनी हिरासत में लीजिए। उसके बाद में फिर ये जीआरपी पुलिस को मिलने के बाद में उन्होंने वन स्टॉप सेंटर पर इन बच्चियों को रखा, और आज हमने ये सीडब्ल्यूसी के सामने इन दोनों बच्चियों को पेश किया। इसलिए पेश किया था क्योंकि जब तक इनके माँ बाप ना आ जाएं, जब तक ये वन स्टॉप सेंटर में रहें, और उसके बाद इनके माँ बाप को भी हमने संपर्क किया इनके माँ बाप से, और माँ बाप ने कहा कि ठीक है हम कल आते हैं अपने बच्चियों को लेने के लिए। पहले क्या मजबूरी बता रहे परिवार के लोग? पहले माँ बाप कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत दूर है अलीगढ़, हम नहीं आ सकते। हमने फिर उनकी काउंसलिंग की कि आपकी बेटी हैं जो सुरक्षित है हमारे पास में, और आपको अपनी बच्चियों को स्वयं लेने आना पड़ेगा, और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से हम आपको, आपकी बेटी को सुपुर्द करेंगे हम आपको। तो क्या लग रहा है आपको आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पर तमाम बच्चे और तमाम टीवी देखते हैं,